सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा है कि फ़ौजी तर्जुमान ने पाकिस्तानी मीडिया को इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के माबैन किसी डील के बारे में क़यास आराइयों से गुरेज करने का मशवरा देते हुए दावा किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उन्होंने ये दावा भी किया कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस नहीं है। सेठी के मुताबिक ये खबर खुश आइंद है, लेकिन माजी का रिकॉर्ड देखते हुए हम इमरान खान के साथ की गई शैतानी डील पर खेले गए सियासी खेल की अलामत तलाश करने और इनका खोज लगाने का जवाब रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने आईनी हकूक़ की बहाली चाहते हैं और इन्हें अपने सियासी रहनुमा चुनने का हक भी हासिल है। लिहाजा जितनी जल्दी इस हाइब्रिड निज़ाम को बनाने और फिर बचाने वाले इसे मसनूई सहारे देने से पीछे हटना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर होगा, ताकि पाकिस्तानी अवाम अपने कानूनी हक को इस्तेमाल कर सकें। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में नजम सेठी ने कहा है कि अमेरिका के एक मौक़त थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट जमहूरियत का मुहासरा बताती है कि गुज़िश्ता 15 वर्षों से आलमी सतह पर जमहूरियत हर साल ज़वाल पजीर है। सबसे नुमाया ज़वाल दुनिया की दो अजीम तरीन जमहूरियतों अमेरिका और हिंदुस्तान में देखने में आया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 73 ममालिक में जमहूरियत गिरावट का शिकार है। पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद ममालिक में शुमार किया गया है। रिपोर्ट में जमहूरी निज़ाम और इक़्तिदार में होने वाले आलमी ज़वाल की एक वजह सोशल मीडिया के गैर मामूली उरूज को करार दिया गया है, जिसने ऐसे अफराद को इजहार की ताकत दी है जो रिवायती इक़्तिदार या इनफरादी शनाख्त को ख़तरे में महसूस करते हैं। इसने अवामी तासुबात के लिए एक मुसलसल फैलता हुआ प्लेटफार्म फराहम कर दिया है। इसके ज़रिए होने वाले मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे, गलत मालूमात, जाली खबरों वगैरह ने मरकज़ी धारे के ज़राए इबलाग की बालादस्ती को ख़त्म कर दिया है और मरकज़ी धारे का यही मीडिया जदीद लिबरल आईनी इक़्तिदार की हिमायत करता है। नजम सेठी के मुताबिक पाकिस्तान में भी हम सन 2018 में इस्टेब्लिशमेंट और सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका सरपरस्ती में एक हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा करते हुए जमहूरियत की पटड़ी से फिसल गए। जमहूरियत से गुरेज की अक्कासी हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बनाए जाने और नैब, FIA, पुलिस और अदलिया जैसे रियासती इदारों के जरिए मीडिया पर क्रैकडाउन और जाबिराना या गैर जमहूरी नए कवानीन की मूसलाधार बरसात से होती है। लेकिन अब 3 साल बाद ये हाइब्रिड हुकूमत अपनी गलतियों और तजादात के बोझ तले दब रही है। इसके अस्करी सरपरस्तों के ज़ाती अज़ाइम का बोझ भी कुछ कम नहीं। ये सोशल मीडिया है जो कि असल में हाइब्रिड हुकूमत के मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे का जरिया था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसी सोशल मीडिया ने इस हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत को बनाने और बचाने वालों को बेनकाब किया है। इसी सोशल मीडिया ने आवाम को इनकी जानिब से की जाने वाली साजिशों, धोखादही, मकरो फ़रेब, दिवालियापन, यूटर्न, झूठ और बदउनवानी को बेनकाब करने के लिए अवामी प्लेटफार्म मुहैया किया है। यही वजह है कि साख के बहरान का शिकार फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इस परेशान कुन सूरत हाल से निकलने के लिए कदरे कम गैर कानूनी और गैर मकबूल रास्ते तलाश कर रही है। इनमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करने का ऑप्शन भी शामिल है। सेठी के मुताबिक इस मुमकिना जमहूरी बहाली के दो वाज़ेह मज़ाहिर हैं। पहला, पाकिस्तान को आज़ादी के बाद से बदतरीन मुआशी बहरान में धकेलने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हर कोई नफरत कर रहा है। इस बहरान ने आबादी के कमज़ोर और नादार तबकों की एक बड़ी अक्सरियत पर गैर मामूली हद तक नाकाबिल कबूल मुश्किलात मुसल्लत की हैं। दूसरी माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तरफ से सख्त मुज़ाहमत है। उन्होंने अवाम दुश्मन हाइब्रिड हुकूमत के सिविल मिलिट्री लीडरों को बेनकाब करने और इन पर हमला करने में फ़क़ीदुल मिसाल जुर्रत दिखाई। इस पर इन्हें बहुत से पाकिस्तानियों की वलवला अंगेज़ हिमायत भी हासिल हुई है। हिज़्ब इख्तिलाफ की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अहम हिस्से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा हालिया कंटोनमेंट बोर्ड्स, लोकल बॉडीज और कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात से भी जाहिर होता है। नतीजे के तौर पर उस सिविल मिलिट्री डील का पोल खुलना शुरू हो गया है जो सन 2014 में इमरान खान के 5 माह तवील धरने के आगाज के साथ तय पाई थी और जिसकी वजह से अदलिया ने नवाज शरीफ को माजूल किया और 2018 में धांधली ज़दा इंतखाबात जिसका नुक्ता अरूज थे। इसकी पहली अलामत सिविल मिलिट्री के एक सफ़े का धड़न तख्ता है जो गुज़िश्ता नवंबर में ISI के एक सरबराह के तबादले और दूसरे की तकर्रुरी के मामले पर दिखाई दिया। इसने दोनों के दरमियान एतमाद और भरोसे के आईने में बाल डाल दिया। दूसरा, रियासत के बुनियादी इदारों में हाइब्रिड हुकूमत की ब्लैकमेलिंग और मनमानी के खिलाफ खामोशी से तक़वियत पाती हुई मुज़ाहमत है। जज हजरात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होकर बोलने लगे हैं, यहाँ तक कि अपने कमज़ोर या समझौता करने वाले साथियों के मुतासबाना फैसलों से इख्तलाफ सामने आ रहा है। इसी तरह बदनाम साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार जैसे जजों को आईना दिखाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वज़रा के धौंस और धमकियों से मरूब ना होने का फैसला कर लिया है। इसमें अगले आम इंतखाबात में मुमकिन इंतखाबी धांधली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली EVM मुतारिफ करवाने की मुखालफत भी शामिल है। नजम सेठी कहते हैं कि मुज़ाहमत के हतमी कदम के तौर पर अब इलेक्शन कमीशन इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की ज़राए से गैर मजाज फंड वसूल करने और करोड़ों के गबन के सिलसिले में कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी पर नाअहली के लिए दरख्वास्त देने के
लिए तैयार है। मीडिया ने भी हवा की समत में तब्दीली महसूस कर ली है। मरकजी धारे से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान के हामी एंकर्स और सहाफियों को यकायक अपने उमर रसीदा हीरो के बारे में हकाइक का इंकशाफ होने लगा है। अब उन्होंने अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए इन पर तनकीद शुरू कर दी है। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की हिदायत पर मरकजी धारे के मीडिया से निकाल बाहर किए गए सहाफ़ी अब खुलकर बात कर रहे हैं, अपने दुश्मनों की तरफ अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं, बल्कि नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान के हामी और साबिक सियासी वफादारान की बदउनवानी की कहानियां बेनकाब कर रहे हैं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान के अवाम अपने आईनी हकूक़ की बहाली चाहते हैं, जिनमें अपने सियासी रहनुमा चुनने का हक भी शामिल है। लिहाजा जितनी जल्दी इस हाइब्रिड निज़ाम को कायम रखने वाले मसनूई सहारे पीछे हट जाएं, उतना ही इनके और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, ताकि अवाम अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करके असल तब्दीली ला सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।